Start with the name of Allah, who is most merciful and kind. Hello everyone, this is Amjad Hussain Shar. अस्सलाम वालेकुम, हक मौजूद। जैसा कि हमारा टेस्ट प्रिपरेशन के हिसाब से सेशन चल रहा है, हमने कल टॉपिक डिस्कस किया था क्लास 6 का यूनिट नंबर 3 में फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे करेंगे, यानी लेक्चर हमारा सेकंड है उसी टॉपिक का। वहाँ पर टॉपिक है अभी प्राइम नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स। प्राइम नंबर उसे कहते हैं जिसके टू फैक्टर्स बने। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो उसका वन फैक्टर बनता है, दूसरा वो खुद अपना ही फैक्टर बनाता है। हमारे पास नंबर्स होते हैं, यानी टू से स्टार्ट करते हैं। टू का फैक्टर टू ही रहेगा और वन रहेगा। 3, फिर 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, यानी सो ऑन। ये इसका चार्ट है, मैं आपको सामने ये शो कर रहा हूँ कि चार्ट जो है वो होगा। इसको हम फोकस करेंगे, जो भी ये नंबर्स हैं उन नंबर्स में से जो होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, वो नंबर हमारे प्राइम नंबर होंगे। अगर हमारे पास टेस्ट में कहीं पर कोई सवाल आ जाता है कि फाइंड आउट द विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर कौन से हैं। अब हमें पता होगा कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, यानी उसको अपना टेबल लगे और वन का टेबल लगे। जिसको अपना टेबल his self are 1, या वो खुद नंबर लगे सेम नंबर 1 आर सेम नंबर, सेम नंबर लगे, या वो खुद का नंबर लगे या वन का नंबर लगे, यानी एंड वन नंबर उसका खुद का टेबल लगे और वन का टेबल लगे, वो हमारे हो जाते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, अब हमारे पास एग्जांपल में आ गया है, तो नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से जो हैं प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। अब ये 23 है, यहाँ पर 8 है। 8 के हमें पता है कितने फैक्टर बनते हैं। 8 को हम फैक्टराइजेशन बनाएंगे, यानी इसके क्या क्या फैक्टर बनेंगे। 2 से भी ये हो जाएगा, 2 4 द 8, 8 9 0, यानी 2 का फैक्टर भी 2 भी इसका फैक्टर है और 4 भी इसका फैक्टर है, यानी 4 टू द 8, यानी जिसका हमारे पास रिमाइंडर 0 बच रहा है वो उनके फैक्टर होते हैं। अगर रिमाइंडर में कुछ बच रहा है 1 2 3 4 कोई भी 16 नंबर बच रहे हैं तो वो हमारा कंप्लीट उसका फैक्टर नहीं बनेगा। यानी 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी इसका फैक्टर है और 8 भी इसका फैक्टर रहेगा। ठीक है, यानी हमारा 8 जो रहेगा ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ये हमारा ऑप्शन ए प्राइम नंबर है। ठीक है, और 11 को 2 का टेबल भी कंप्लीट नहीं डिवाइड करेगा, 3 का भी नहीं करेगा, 4 का भी नहीं करेगा, 5 का भी नहीं करेगा, तो हमारा ये जो होगा प्राइम नंबर हो जाएगा। 11 इज आल्सो का हमारा प्राइम नंबर। और 16 है, 16 के 2 का टेबल भी कंप्लीट लग रहा है। ठीक है, 2 8 16, यानी 2 का भी लग रहा है और 4 का भी लग रहा है। ठीक है ना, यानी इसको काफी टेबल लग रहे हैं, यानी ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। और आगे ऑप्शन दिया हुआ है ई में दिया हुआ है ए एंड सी, यानी ये दोनों ऑप्शन सही हैं। अगर आपके पास एमसीक्यूज में 2 ऑप्शन सही आ रहे हैं और तीसरा आपके पास दे रहा है कि ये दोनों सही है, तो आपका राइट आंसर ये रहेगा, ना कि दोनों को टिक करें। इन दोनों को टिक ना कीजिएगा। अगर 2 ऑप्शन दिए जाए तो तीसरा ऑप्शन होगा ए एंड बी। ठीक है ना, वहां पे ऑप्शन जो होता है सिर्फ एक को सिलेक्ट करना होता है, यानी एक को सर्किल करना होता है। ऑप्शन ई, इसको यानी कंप्लीट आपको फिलअप करना होगा, वो ही आपका राइट आंसर होगा। इसलिए मैं कहता हूं जब भी आपको पास ऑप्शंस आए तो आप कंप्लीट ऑप्शंस को सही तरीके से देखिएगा कि कहीं पे दूसरा ऑप्शन नहीं। ऐसे नहीं तो आप देख ले 23 सही है तो मिनट में टिक कर दें, नहीं, चारों ऑप्शनों को, पांचों ऑप्शनों को आपको देखना होगा कि आगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। मैं समझ रहा हूं कि आपको प्राइम नंबर की पहचान हो चुकी है कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर वही नंबर होता है जो 1 से और उसको अपने आप का टेबल लगे, वो हमारे प्राइम नंबर हो जाते हैं। अब हमारे पास दूसरा टर्म है कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर बने। अब हम बात कर चुके हैं प्राइम नंबर जो होते हैं, इसमें से एक तो 1 फैक्टर उसका होगा, ठीक है, और दूसरा उसका खुद का टेबल लगेगा। एक 1 का लगेगा, दूसरा उसका खुद का लगेगा, यानी वो हमारा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर को
1 का भी लगेगा, उसका खुद का भी लगेगा, और तीसरा या चौथा कोई पांचवा यानी दूसरे भी में, यानी 2 से ज्यादा उनको जो है टेबल लगेंगे, यानी 2 से ज्यादा नंबरों के टेबल उनको लगेंगे, ठीक है ना, ज्यादा फैक्टर बनेंगे, टेबल लगेंगे यानी ज्यादा टेबल लगेंगे, यानी ज्यादा टेबल लगेंगे यानी ज्यादा डिवाइड होगा, यानी ठीक है। अब वो कौन कौन से आते हैं? 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 एंड सो ऑन। ये आगे चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब ये चार्ट मैंने आपको बताया हुआ है, उस चार्ट को देखेंगे जो प्राइम नंबर के चार्ट में होंगे वो तो आपके सिंपल आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। अब कंपोजिट नंबर को देखने के लिए तकरीबन आपको आसानी के साथ आप डिवाइड कर देंगे उन नंबरों को, तो आपके पास पता चल जाएगा ये कंपोजिट है और ये प्राइम नंबर है, ठीक है। हाँ, 1 जो होता है, सिर्फ और सिर्फ जो 1 होता है, ये ना ही कंपोजिट होता है, नॉट कंपोजिट, नॉर प्राइम, ना ही कंपोजिट होता है और ना ही प्राइम नंबर होता है, ये 1 जो होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब हमें पता कैसे चले, अब इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर बन रहे हैं या सिर्फ 2 बन रहे हैं। अब 4 को हम 2 से करके देखते हैं, ठीक है। 4 को डिवाइड करके देखते हैं 2 से, 2 × 2 2 × 4, यानी 2 के हमारा इसका फैक्टर रहा, यानी एक तो इसका रहा फैक्टर 4 का, जो एक फैक्टर रहा वो 1 रहा, दूसरा 4 रहा, तीसरा हमारा 2 रहा। हम कह सकते हैं 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर इसका और 4 भी फैक्टर, यानी इसके 4 के हमारे पास कितने फैक्टर आ गए? 1 2 3 फैक्टर आ गए, ये हमारा कंपोजिट नंबर है। और 6 को हम चेक करें कि कितने हैं, 6 को डिवाइड कर देते हैं 2 के साथ, 2 × 2 2 3 6, यानी हमारा 2 भी इसका फैक्टर रहा, और 6 को 3 के साथ डिवाइड करके देखें 3 × 3 3 2 6, यानी कि हमारा 3 भी इसका फैक्टर रहा, और 6 को हम 6 के साथ भी करेंगे 6 × 6 6 × 6, यानी 6 का जो हमारे पास फैक्टर बनेंगे, 6 के जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर जो है 6, यानी 1 2 3 6, यानी 1 2 3 4 एलिमेंट जो है 4 इसके फैक्टर बने, ठीक है ना। इसी तरह आगे आप करते जाएंगे, डिवाइड इस तरह से करें तब भी ठीक है, डिवाइड को आप इस तरह से करें तब भी ठीक है, ठीक है। जो भी आपको सिंपल लगे आप आसानी से कर सकते हैं। कंपोजिट और प्राइम नंबर किस तरह से पहचाने जाएंगे आप लोगों को मैंने टिप्स दे दी है। अब हमारे पास कोई एमसीक्यू आ सकता है इस टाइप से कि विच वन इज कंपोजिट नंबर, कि आपके पास 3 या 4 ऑप्शन दिए जाएं और पूछे कि कंपोजिट नंबर कौन सा है। हम डिस्कस कर चुके हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर बने वो होते हैं कंपोजिट नंबर, यानी वो डिवाइड हो सके किसी भी 2 से ज़्यादा नंबरों से। एक तो खुद के नंबर से डिवाइड होगा, दूसरा जो होगा 1 से होगा, प्लस में कोई और नंबर उसको डिवाइड करे वो हमारे हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। सिर्फ 2 नंबर डिवाइड करें, यानी एक और उसका खुद का नंबर डिवाइड करें तो वो हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। अब हमें पता चलेगा 2 को कौन कौन से टेबल लगते हैं, 2 का भी लगता है, 1 का भी लगता है, यानी ये हमारा नंबर हो जाएगा प्राइम नंबर। और 10 को 1 का भी टेबल लगेगा, 2 का भी लगेगा, यानी 5 का भी लगेगा और 10 का भी लगेगा, यानी इसको काफी टेबल लग रहे हैं। जब इसको काफी लग रहे हैं तो ये हमारा कंपोजिट नंबर है। फिर आगे देखें कोई और तो कंपोजिट नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना होगा, ये नंबर तो है, आगे तो नहीं है। 11 को 1 का टेबल लगेगा और 11 का लगेगा और कोई इसको टेबल नहीं लगेगा, ये हमारा हो जाएगा प्राइम नंबर। और 21 को हमारे पास 1 का टेबल लगता है और 21 का टेबल लगता है। अब ऑप्शन डी में हमारे पास 23। अब 23 को हम देखें कि कौन कौन से टेबल लग रहे हैं। अब इसको 23 को सिर्फ और सिर्फ 1 का टेबल लगेगा और 23 का लगेगा, 2 का नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 3 है। मैंने आपको बताया हुआ है 1 3 5 7 9 आ जाए तो 2 का टेबल इसको नहीं लगेगा, यानी 3 का भी नहीं लगेगा इसको, ठीक है ना। और अब हमें पता चल गया कि हमारे पास एक ही एलिमेंट है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जिसको 2 से ज्यादा नंबर्स डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन में हो जाएगा 2 कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये सारे जो नंबर हैं, बाकी नंबर रिमेनिंग नंबर हैं वो हमारे प्राइम नंबर हैं।
अब सवाल नंबर 2 में ये सवाल कर सकता है, चेंज कर सकता है इसी स्टेटमेंट को, विच वन इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये नंबर जो है वो हमारे प्राइम नंबर है। अब यहाँ पर देखें जो ये 2 है नहीं है, 12 है, प्राइम नंबर यानी उसका टेबल या 1 का टेबल लगे और कोई उसको टेबल डिवाइड ना कर सके, वो हमारे पास हो जाएंगे प्राइम नंबर। 16 को काफी टेबल लगते हैं, ये भी नहीं है हमारा। 21 को कौन कौन सा टेबल लगता है, 3 का भी लगता है और 21 का भी लगता है, 1 का भी लगता है, ये ऑप्शन हमारा कैंसिल। और 22 को भी 2 का भी लगता है, 21 का भी लगता है, और काफी लगते हैं, और 12 को भी लगते हैं, यानी हमारी चारों ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन ई दे सकता है कि 11। अब 11 को सिर्फ और सिर्फ 11 का लगता है और 1 का लगता है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा ई इज राइट आंसर। ठीक है, अब इसी सवाल को दूसरा वो बना सकता है कि विच वन इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर, यानी ना के प्राइम नंबर हो ना ही कंपोजिट नंबर हो। इसमें से कौन से होंगे? मैंने आपको बताया है कि एक नंबर ऐसा नंबर होता है कि वो होता है ना ही प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है, वो होता है 1। ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, 1 इज राइट आंसर और सारे आपके रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। अब अगर आप उन टर्म्स को याद रखेंगे तो ये टॉपिक बहुत आसान है। अगर टर्म्स आप भूल जाएंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। सिंपल चीजें हैं, इसमें सवाल आ सकते हैं क्योंकि टेस्ट वाले सिंपल सवाल उठाते हैं मगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, सवाल में घुमा देते हैं। ये टर्मिनोलॉजी आप लोग ज़हन में रखें, वर्डिंग की मीनिंग ज़हन में रखें कि ये इससे प्राइम नंबर होते कौन से हैं, कंपोजिट नंबर होते कौन से हैं। अगर आप लोगों को ये चीज़ें जहन में आ गई, नंबर होते कैसे हैं, तो फिर आपको वर्डिंग कोई भी घुमा के दे दे, कोई भी वर्डिंग चेंज करके दे दे, तो आप आसानी के साथ रिकग्नाइज कर सकेंगे, आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि कौन सा हमारा राइट आंसर है। अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जल्दी जल्दी में से कि आपसे कोई सवाल पूछे कि 2 के कौन कौन से फैक्टर हैं, आप कहें 1 और 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, आपसे कहे 3 के कौन कौन से फैक्टर हैं, आप कहेंगे 1 और 3 इसके फैक्टर हैं। आपसे कहे 4 के कौन कौन से फैक्टर हैं, आप कहेंगे 1 2 और 4 इसके फैक्टर हैं। अगर आपको कहे 5 के कौन कौन से फैक्टर हैं, आप कहेंगे 1 और 5 इसके फैक्टर हैं। ये सिंपल चीजें हैं, आप इनको क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं, देखेंगे कि किन किन के साथ डिवाइड हो रहा है। ये 2 के 1 के साथ भी डिवाइड होगा, 2 के साथ भी डिवाइड होगा, 4 के साथ भी होगा, ये 1 के साथ भी होगा, 5 के साथ भी होगा, ये सिर्फ 1 और 3 के साथ होगा, ये 1 और 2 के साथ होगा। अगर हमारे पास 6 आ जाए, 6 के कौन कौन से फैक्टर बनेंगे, हम क्या कहेंगे 1 फिर 2 फिर 3 एंड 6, यानी ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। ठीक है, यानी इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। अब आपसे कहे 7 के कौन कौन से फैक्टर हैं, आप क्या कहेंगे 7 का 1 और 7 फैक्टर है। 8 के कौन कौन से फैक्टर हैं, आप लोग कह सकते हैं 1 2 4 एंड 8, यानी ये 8 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है। अगर आपके पास 9 का कहे कि 9 के कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आप लोग 1 3 एंड 9, ये 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब इसमें आपको पूछ सकता है कि 9 हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, 8 हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, 7 हमारा प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ये चीज़ें हमने डिस्कस कर दी हैं कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं और कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं। अगर आप लोग सही टर्मिनोलॉजी को समझेंगे तो आसानी के साथ आप आंसर को रिकग्नाइज कर सकेंगे। या आपसे यही कहे कि 6 के फैक्टर होते हैं, ठीक है ना, 6 के फैक्टर जो होंगे कौन कौन से होंगे, 6 के फैक्टर ऑप्शन ए में दे आपके पास 1 2 3, ठीक है। ऑप्शन बी में दे आपके पास 1 4 6, ऑप्शन सी में दे आपके पास 1 2 4 6 7, ठीक है। और ऑप्शन डी में दे आपके पास 1 2 3 एंड 9। आपको क्या पता होगा कि 6 से कौन कौन से फैक्टर है, मैंने यहाँ पे निकाले हैं 1 2 3 एंड 6 है। कहाँ पर है 1 2 3 है, ये 1 2 3 ये नहीं है, ये कंप्लीट नहीं है, ये भी है सही मगर कंप्लीट नहीं है। आगे देखें 1 4 6 ये तो नहीं है, 1 2 4 6 7 ये तो नहीं है, 1 2 3 9 ये भी नहीं है, यानी कौन कौन से आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 एंड 6। यहाँ पर देखें 1 2 3 एंड 6, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट रहेगा, यानी इसका 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर रहेगा।
ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। अब अगर आपसे ये कि 7 के कौन कौन से फैक्टर हैं, फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 7, या फाइंड आउट फैक्टर्स इन बिलो। ठीक है, नीचे दिए गए स्टेटमेंट है, फाइंड आउट 7 के कौन कौन से फैक्टर हैं। ऑप्शन ए में दे आपको दे 4 2, ऑप्शन बी में दे 1 3 7, ऑप्शन सी में दे 1 7, और ऑप्शन डी में दे 1 4 7। ठीक है, अब आपको क्या पता है 2 4 और 2 ये तो नहीं हो सकते 7 के फैक्टर, मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ ये भी नहीं है। 1 3 7 यानी 3 का टेबल 7 को नहीं लगता कंप्लीट, तो हमें ये भी पता है ये भी ऑप्शन सही नहीं है। 1 और 7 हमने पहले निकाल चुके हैं कि 1 और 7 इज राइट आंसर, सी ऑप्शन सही है, और 1 4 7 भी गलत है। यानी एग्जामिनर किसी भी एंगल से वो सवाल बना सकता है, इसलिए हमें टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, उसके बाद आसानी के साथ हम सवालों को हल कर सकेंगे। अगर टर्मिनोलॉजी हमें समझ में नहीं आएगी तो हम सवालों को, आसान सवाल को हम छोड़ के आ जाएंगे। फिर जैसे आएंगे किसी पूछेंगे ये सवाल कैसे था या किस तरह से किया गया था, आप कोई बताएगा अरे ये तो सिंपल था, ये तुमने पढ़ा हुआ था, मगर उस वक्त समझ में नहीं आ रहा था। इसीलिए मेरी यही कोशिश है कि आपको हर एंगल से, मुख्तलिफ अक़साम से, आपको हर एंगल की तरह से समझाऊं सवालों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर आप एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। टर्मिनोलॉजी समझ जाएं, उसके बाद एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, और आप खुद करें, ये सिर्फ देखें नहीं, इसको नोट करें और सॉल्व करें, एक्सरसाइज को सॉल्व करें। अगर कहीं पर कोई मसला आ रहा है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम आपकी रहनुमाई करेंगे जितना हो सकेगा। हमें बहुत सारे एग्जाम के काम वगैरह होते हैं, बहुत बिजी होते हैं, हम पूरी कोशिश करें आपके लिए लेक्चर्स डिलीवर करें, आपके लिए लेक्चर्स बनाएं कि मैं भी कोई हमारे लेक्चर में से किसी का फायदा हो जाए। ठीक है ना। अभी आपके पास इस टाइप का भी सवाल आ सकता है, वहां पे राइट तो नहीं होगा, नीचे दिए गए होंगे सवाल, नीचे दिए गए होंगे। फाइंड आउट कह सकता है, फाइंड आउट प्राइम नंबर फ्रॉम 2 to 15, 2 से 15 तक के बीच में जो नंबर आ रहे हैं उनमें से आप फाइंड आउट करें प्राइम नंबर कौन से हैं। ऑप्शन ए में आपको दे सकता है 1 2 4 6 7, ऑप्शन बी में दे सकता है 1 2 5 7 9 11 13, ऑप्शन सी में दे सकता है 1 2 7 9 11 15। ठीक है, ये ऑप्शन अगर आपके पास आ जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते कौन से हैं, जिनको 1 का टेबल लगे और उसका अपना टेबल लगे। अब ये कह रहा है 2 से 15 तक वो नंबर, यानी इनके दरमियान में आ जा रहा है 2 से 15 तक, 2 फ्रॉम 2 से कह रहा है, यानी 2 भी इसमें शामिल है। तो यहाँ से देख लें, अब हम इसमें है एक करके बता दें, यहाँ 2 भी हमारा प्राइम है, 4 हमारा प्राइम नहीं है, यानी ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 2 फ्रॉम 2 से करें, 2 तो आ गया, फिर 5 को अपना टेबल लगेगा और 1 का लगेगा, 7 को अपना लगेगा और 1 का लगेगा, 11 को अपना और 11 का, 13 को अपना और खुद का लगेगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन सारे सही हैं। अब यहाँ पर देखें 1 है, ठीक है, ये कह रहा है 2 से, यहाँ से पहले ही 1 आ गया, 1 आ गया, यानी हमारा आंसर ये तो ऑलरेडी कैंसिल हो गया, दूसरा भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर बी रहेगा। ठीक है, अब इसी सवालों को वो आगे पीछे कर सकता है। अब 2 से पूछ रहा है, आगे कहे या कहे फ्रॉम 6 to 13, फ्रॉम 6 to 13 कौन से जाएंगे, फ्रॉम 6 to यानी 6 से, 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, हम क्या करेंगे 7, फिर क्या है 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, फिर 11, फिर to 13 तक दिया जाएंगे आपके पास। ठीक है, यानी 3 एलिमेंट आ जाएंगे। अब आपको कह सकता है फाइंड आउट द, ये कह सकता है
फाइंड आउट होल नंबर, ठीक है, फाइंड आउट द होल नंबर। अब ये ऑप्शन में दे सकता है 4, 11, बी ऑप्शन 11, ठीक है, सी ऑप्शन 15 और डी ऑप्शन 20। आपको पता होना चाहिए होल नंबर किसे कहते हैं, यानी जिसको अपना टेबल लगे, 1 का लगे और तीसरा या चौथा कोई और भी लग जाए। यानी 4 हमारा राइट आंसर, 4 भी है और 11 तो नहीं है। 15 को 3 का भी लगता है, 15 का भी लगता है, 1 का भी लगता है, ठीक है। यानी ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है और ये ऑप्शन भी है। यानी फाइंड आउट द होल नंबर कह रहा है। अब होल नंबर कौन से आ जाएंगे आपके पास? फाइंड आउट कंपोजिट नंबर। अब ऑप्शन ए में दे आपके पास 11 दे, बी में दे आपके पास 16 दे, सी में आपके पास 13 दे और डी में आपके पास दे 19। हमें पता है कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसे एक दो से ज्यादा कोई नंबर डिवाइड कर सके, यानी 1 का भी करे, खुद का भी करे, कोई और नंबर भी उसे डिवाइड करे तो वो हमारे कंपोजिट नंबर शो होते हैं। अब 11 को जो है सिर्फ और सिर्फ 11 और 1 का लगता है, यानी ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा सिंपल में, ठीक है। अब 16 को 1 का भी लगेगा, 2 का भी लगेगा, ठीक है ना, यानी 4 का भी लगेगा, यानी इसको ज्यादा नंबर लग रहे हैं तो हमें ये आंसर हमें राइट लग रहा है, ये आंसर गलत है। और 13 को 1 का और 13 का लगता है, ये आंसर गलत है। और 19 को भी 1 का और 19 का लगता है, ये ऑप्शन भी गलत है। हमारे पास राइट आंसर एक ही बचा, 16 इज हमारा राइट आंसर। अगर इसी में कहे फाइंड आउट द कंपोजिट नंबर फ्रॉम 2 to 19, ठीक है, 2 to 19। अब आप लोगों के पास कौन से नंबर आ जाएंगे? जिस तरह मैंने ऊपर डिस्कस किया, अब कंपोजिट नंबर है हमने डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें पता है कि 2 से स्टार्ट है, ठीक है ना, 2 तो नहीं आएगा, फिर क्या कहेंगे 4, फिर 5 नहीं है, 6, फिर 7 नहीं है, 8, फिर 9 है, फिर 10 है, 11 नहीं है, फिर 12 है, फिर 13 नहीं है, 14 है, फिर 15 है, फिर 16 है, फिर 17 नहीं है, फिर 18 है। ये हमारे नंबर आ जाएंगे। अब इसमें से कोई भी नंबर नहीं दे, फ्रॉम कहीं से कर दे, कहाँ तक कर दे, आप लोगों को पता होना चाहिए। जिसको 1 और 2 का टेबल लगेगा, 1 का और उसका खुद का टेबल लगेगा, वो हमारे हो जाएंगे प्राइम नंबर। और जिसको 1 का, 2 का और किसी और का नंबर का टेबल लग रहा है, वो हमारे कंपोजिट हो जाएंगे। कहीं से स्टार्ट करें, आप लोग आसानी के साथ वो आंसर दे सकते हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा लेक्चर समझ में आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी वीडियोस का फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।